ओके, क्लास 9 चैप्टर 2 का ये माइंड मैप है। आप यहाँ पे देखेंगे द रशियन रिवॉल्यूशन बीच में लिखा हुआ है और वहाँ से कई सारी ब्रांचेस निकली हैं। तो जो सबसे पहले राइट हैंड पे है द एज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज में हमने लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की आइडिया को पढ़ा था। हमने इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज भी देखा था कि किस तरह से न्यू सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही है, रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के होने की वजह से। इधर हमने देखा कि जितने भी अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है तो जितने भी मेन वुमेन है, चिल्ड्रन है, उन सबको फैक्ट्रीज तक लाया जा रहा है। उनकी वर्किंग आवर्स काफ़ी लॉन्ग हो गई हैं, पर उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस बहुत पुअर मिल रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी और उससे सोशल चेंज हो रहा है। फिर हमने आगे देखा था द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप में कि मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म की आइडिया यूरोप में आता है। और सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब कि जो पूरी सोसाइटी को एक साथ लेके चल रहे हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, जो ये चाहते हैं कि केवल कुछ ही लोगों के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप ना हो। ये प्रॉपर्टी सबको समाज में इक्वली मिलना चाहिए। और सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, हर चीज़ सोसाइटी में चाहे एम्प्लॉयर हो, नो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे पीजेंट्स है, सबको सोसाइटी में इक्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे फाइनेंशियल बेस पे हो, चाहे सोशल स्टेटस को लेके हो। फिर क्या होता है, अब ये जो सोशलिज्म आइडिया है इसका सपोर्ट हो रहा है कैसे? इसके लिए कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनती है जिसको सेकंड इंटरनेशनल बॉडी कहा गया। इसके पहले कौन सी बॉडी थी? पूरे यूरोप में कौन सी आइडियोलॉजी चल रही थी? कैपिटलिस्ट की, जो पूंजीपति लोग हैं उनकी आइडिया चल रहे थे। लेकिन सोशलिज्म के आने से अब सेकंड इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बॉडी थी, इसने क्या किया? सेट ऑफ फंड्स टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। मतलब कि सोशलिज्म का मेन उद्देश्य क्या था कि समाज में जितने भी लोग हैं, ये कोऑपरेटिव वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आया, कम्युनिस्ट का जो कॉन्सेप्ट आया, उसका मतलब ये हुआ कि समाज में जितने भी लोग हैं अब वो लोग एक ग्रुप बना के, मतलब सब लोग नहीं, सोशलिज्म ये कहता है कि जो सेकंड इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म हुई थी, ये जो बॉडी है ये क्या करेगी? ये जितने भी मेंबर्स हैं जो डिस्ट्रेस में है, जो परेशान है, जिनकी वर्किंग आवर्स, जो एम्प्लॉयर्स की वर्किंग आवर्स बहुत लंबी है, जिनकी वेजेस बहुत कम है, उन लोगों के लिए एक सेटअप फॉर्म करेगी। ठीक है, ताकि उन सबको फंड मिल सके और उससे उन सब की उन सबको हेल्प मिल सके, उन सब की मदद हो सके। तो ये था सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में। फिर आगे आता है द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन में सबसे पहला है रशियन अम्पायर 1914 का, जिसमें जार निकोलस सेकेंड रूल करता है और जहाँ की मेजॉरिटी रिलीजन जो है और वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। वहाँ का इकोनॉमिक और सोसाइटी के क्या होता है कि वहाँ पे जो मोस्ट पीपल हैं, यानी कि मोर देन 80% पीपल जो थे वो एग्रीकल्चरल लेबरर थे। और वो लोग अपना, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल ही होता था तो वो ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करते थे। रेलवे नेटवर्क ऑलरेडी एक्सटेंड हो रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। रशिया में सोशलिज्म जो है वो कैसा था? मतलब जो न्यूज़पेपर सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग थे वो क्या करते थे? उन्होंने जितने भी ये वर्कर्स हैं, जो पिजेंट्स वगैरह हैं, उन सब के लिए न्यूज़पेपर वगैरह, मतलब न्यूज़पेपर से उनके लिए बहुत सारे कह सकते कि न्यूज़पेपर के द्वारा उन सबको मोबिलाइज़ किया गया, सारे वर्कर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता था, स्ट्राइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज तरीके से होते थे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी पीजेंट्स हैं, वो सब एक सोशलिज्म आइडियोलॉजी से वो स्ट्राइक करने के लिए ऑर्गेनाइज होते थे। और वर्कर्स जो हैं वो सब एक जगह पे गैदर होते थे, इकट्ठे होते थे। फिर 1995 तक आते थे। क्या होता है कि रिवॉल्यूशन जो 1995 का है वो रिवॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि इसके रीज़न ये होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि जार निकोलस सेकेंड जो है मोनार्क है, उसका शासन है और वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेट होता है। सेकेंड थिंग, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए उनको, ताकि एक हमारी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जो लोगों के द्वारा चूज़ की गई रिप्रेजेंटेटिव हो। दूसरा, हमने देख रहे थे
कि जो एसेंशियल गुड्स थे, जो ज़रूरी सामान थे, उसके दाम बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि जापान और रशिया का एक वॉर हो गया था 1905 में। इस युद्ध की वजह से वहाँ के जितने भी एसेंशियल गुड्स थे उसके सामान बढ़े थे। रियल वेजेस जो है वो डिक्लाइन हो रहा था। रियल वेजेस का मतलब क्या हुआ कि जितनी सैलरी होती है, सैलरी नहीं बढ़ रही थी लेकिन वर्किंग आवर्स बढ़ रहे थे। तो इससे क्या हुआ, और तभी एक ब्लडी संडे की घटना हो गई जिसमें 100 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए और विंटर पैलेस में वो गए थे, विंटर पैलेस में यानी राजा के महल में अपनी बात रखने के लिए, अपनी पिटीशन, अपना रिक्वेस्ट रखने के लिए, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सारी वजह बनती है 1905 के रिवॉल्यूशन की। उसके बाद मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 में और रशियन अम्पायर, तो उस समय रशिया अम्पायर जो होता है वो अलाइड पावर में होता है। एक तरफ सेंट्रल पावर है, दूसरी तरफ अलाइड पावर है। अलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया होते हैं। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की होते हैं। अब क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से 18 तक पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो उस वॉर से रशिया की हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हालांकि जीतते यही लोग हैं, मतलब सेंट्रल जो अलाइड पावर है यही जीतते हैं, रशिया वाली ग्रुप। लेकिन वॉर से रशिया के लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब क्या होता है, एक फरवरी रिवॉल्यूशन होता है पेट्रोग्राड में। पेट्रोग्राड जो रशिया की कैपिटल कह सकते उस समय थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर फरवरी के बाद में, मतलब हाँ, फरवरी में रिवॉल्यूशन होता है वहाँ पे, ठीक है। अब उस रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है कि जो वहाँ पे एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट बनती है। फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्क ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट बनती है जिसमें आर्मी, ऑफिशियल, लैंड ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह का बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी थी। फिर क्या होता है कि प्रोविज़नल गवर्नमेंट बन तो जाती है, लेकिन जो बोल्शेविक यानी कि एक बोल्शेविक पार्टी थी बहुत पहले, जो दो पार्टी बनी थी, है ना, बोल्शेविक और मेंशेविक। तो वहीं बोल्शेविक जो है उनमें और प्रोविज़नल गवर्नमेंट में उनके ओपिनियंस को लेके कन्फ्लिक्ट हो जाता है और फिर सिविल वॉर की कंडीशन बनती है। सिविल वॉर की कंडीशन बन रही है, यानी कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो नॉन बोल्शेविक, जो बोल्शेविक के अगेंस्ट में रहने वाले जितने भी लोग थे, वो लिबरल्स हो गए और जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, वो सब कहीं ना कहीं बोल्शेविक के द्वारा किए गए जो अपराइजिंग थे, जो बोल्शेविक चाहता था, उसके अगेंस्ट ये लोग जो है कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और फिर देश में सिविल वॉर की स्थिति बन रही है। लेकिन फिर क्या होता है, बोल्शेविक यानी कि लेनिन की जो पार्टी होती है, यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को और बैंक को नेशनलाइज करने की बात करते हैं और पीजेंट्स जो होते हैं, किसानों को, वो कह रहे हैं कि इनको लैंड जो है मिले कल्टीवेट करने के लिए। तो इस तरह वो इन सब के फेवर में है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि दूसरी तरफ हमारा जो टॉपिक है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लेनिन है वो क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले अब क्योंकि उनका अपोज किया जा रहा था और वो फेवर में थे कि जो बैंक्स वगैरह हैं उन सबको नेशनलाइज्ड किया जाए। पार्टी उनकी नहीं थी, बोल्शेविक पार्टी तो थी नहीं, पार्टी तो प्रोविज़नल गवर्नमेंट की ही थी, सरकार तो प्रोविज़नल गवर्नमेंट की थी। तब तक से क्या होता है कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन जिसमें लोगों को तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि हमने देखा था कि जो फरवरी रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद जो लेनिन है वो अप्रैल थेसिस रखते हैं। अप्रैल थेसिस में वो 3 तरह की डिमांड करते हैं कि लैंड जो है वो पीजेंट्स को मिलनी चाहिए, बैंक को नेशनलाइज्ड किया जाना चाहिए, वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए। इसी को अप्रैल थेसिस कहा गया था। और इधर जो है अक्टूबर में अक्टूबर में क्या होता है कि अब देखिए, अब प्रोविज़नल गवर्नमेंट जो है वो डर जाती है लेनिन से और वो सोचती है कि
अब वो सोच रही है कि कहीं लेनिन बोल्शेविक पार्टी वाला कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो वो सप्रेस करना शुरू करती है, यानी इन लोगों को कुचलना शुरू कर रही है। किनको? जो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनको। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन, अब फाइनली लेनिन ये डिसाइड करता है कि नहीं, अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप में ना आ जाए। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो स्टालिनिज़्म है एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन है, तो ये 2 टॉपिक है, इसको हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।